प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर शिशुपाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे उच्चारण स्थान। विद्यार्थियों, हमारे मुंह से ध्वनि कैसे निकलती है, कभी सोचा है? देखिए, जब श्वास प्राणवायु बाहर निकलती है तो हमारे मुख के अलग अलग अवयव हैं, वहाँ पे वायु टकराती है या उनका विशेष प्रभाव रहता है, जिसके वजह से मुंह से कोई न कोई वर्ण उच्चारित होता है। जैसे कि कंठ, जैसे हम क बोलते हैं तो कंठ अवरुद्ध होता है। प बोलते हैं तो हमें होठों को हवा वहां पे रोक के और फिर अचानक छोड़ते हैं तो प का उच्चारण होता है। तो इस तरह से अलग अलग अवयवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है वर्ण के उच्चारण में। तो जिस वर्ण के उच्चारण में जिस मुख के अंग का विशेष योगदान होता है, उसी के आधार पर उनका उच्चारण स्थान बता दिया है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे नासिका, मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ, ये हमारे सारे के सारे वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। तो अब क्रमशः देखते हैं कंठ से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण हैं, उसके लिए संस्कृत में सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ और क वर्ग पूरा क ख ग घ अंग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु यशा नाम तालु अर्थात ई च पूरा च वर्ग च छ ज झ य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो री ट वर्ग और र और स उनका मूर्धा है। अब आगे देखते हैं लृतुलसा नाम दंताः अर्थात लृ त थ द ध न ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपधमान्या नाम ओष्ठौ उ प वर्ग यानी प फ ब फ में, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और यम गणना नाम नासिका वर्ग के पंचम वर्ण य ग ण न में, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और इसी प्रकार से ए देतो कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दोतौ कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। एक बार पुनः समरी करते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंताः, उपधमान्या नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका, एदतो कंठ तालु, ओ दोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो उच्चारण स्थान है, इनका सूत्र के अनुसार यदि हम स्मरण करेंगे तो जीवन में कभी भी वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे और परीक्षाओं में भी काम आएगा, तथा हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में आप सही ढंग से वर्णों का उच्चारण सीख पाएंगे। तो इन्हें आप लिखें भी और स्मरण भी रखें। आपकी कक्षाओं में भी और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है। तो आशा करता हूँ आपको उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।